एक मिथक, अंबेडकर बहुत मेधावी थे। सच्चाई, अंबेडकर ने अपनी सारी शैक्षणिक डिग्रियां तीसरी श्रेणी में पास की। लबड्डो मिथक, अंबेडकर बहुत गरीब थे। सच्चाई, जिस जमाने में लोग फोटो नहीं खिंचवा पाते थे, उस जमाने में अंबेडकर के बचपन की बहुत सी फोटोज हैं, वह भी कोट पैंट और टाई में। चैतनात्र मिथक, अंबेडकर ने शूद्रों को पढ़ने का अधिकार दिया। सच्चाई, अंबेडकर के पिताजी खुद उस जमाने में आर्मी में सूबेदार मेजर थे, तो क्या बिना पढ़े लिखे। चबाट मिथक, अंबेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया। सच्चाई, उस जमाने में अंबेडकर को गुजरात बड़ोदरा के क्षत्रिय राजा सियाजी गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप दी और विदेश पढ़ने तक भेजा, और ब्राह्मण गुरुजी ने अपना नाम अंबेडकर दिया। कंसाइन मिथक, अंबेडकर ने नारियों को पढ़ने का अधिकार दिया। सच्चाई, अंबेडकर के समय में ही 20 पढ़ी लिखी औरतों ने संविधान लिखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ननशिक्स मिथक, अंबेडकर अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सच्चाई, अंबेडकर ने सदैव अंग्रेजों का साथ दिया, भारत छोड़ो आंदोलन की जमकर खिलाफत की। अंग्रेजों को पत्र लिखकर बोला कि आप और कुछ समय तक देश में राज करिए। उन्होंने जीवन भर हर जगह आजादी की लड़ाई का विरोध किया। सच्चावट मिथक, अंबेडकर बड़े शक्तिशाली थे। सच्चाई, 1946 के चुनाव में पूरे भारत भर में अंबेडकर की पार्टी की जमानत जब्त हुई थी। अरडाहट मिथक, अंबेडकर ने अकेले आरक्षण दिया। सच्चाई, आरक्षण संविधान सभा ने दिया, जिसमें कुल 379 लोग थे। अंबेडकर का उसमें सिर्फ एक वोट था, आरक्षण सबके वोट से दिया गया था। उन्नाई मिथक, अंबेडकर बहुत विद्वान थे। सच्चाई, अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। स्थायी समिति के अध्यक्ष परम विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ताओ 10 मिथक, अंबेडकर राष्ट्रवादी थे। सच्चाई, 1931 में गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी से भारत के टुकड़े करने की बात कर दलितों के लिए अलग दलिस्तान की मांग की थी। 11 मिथक, अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा। सच्चाई, जो संविधान अंग्रेजों के 1935 के मैग्ना कार्टा से लिया गया हो और विश्व के 12 देशों से चुराया गया हो, उससे आप मौलिक संविधान कैसे कह सकते हैं। अभी भी सोसाइटी एक्ट में 1860 लिखा जाता है। बाशी 12 मिथक, आरक्षण को लेकर संविधान सभा के सभी सदस्य सहमत थे। सच्चाई, इसी आरक्षण को लेकर सरदार पटेल से अंबेडकर की कहासुनी हो गई थी। पटेल जी संविधान सभा की मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए थे। बाद में नेहरू के कहने पर पटेल जी वापस आए थे। सरदार पटेल ने कहा कि जिस भारत को अखंड भारत बनाने के लिए भारतीय देशी राजाओं, महाराजाओं, रियासतदारों, ताल्लुकेदारों ने अपनी 546 रियासतों को भारत में विलय कर दिया, जिसमें 513 रियासतें क्षत्रिय राजाओं की थी। इस आरक्षण के विष से भारत भविष्य में खंडित होने के कगार पर पहुंच जाएगा।